मध्य पूर्व एक बार फिर तनाव के किनारे पर है। इसराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हाल ही में इस्राएली हवाई हमले की रिपोर्टें सामने आई हैं, जिनमें ईरान की महत्वपूर्ण सैन्य संरचनाओं को निशाना बनाया गया, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ गई है। जवाब में ईरान ने पलटवार के संकेत दिए हैं, जिससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका गहराई है। दुनिया देख रही है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, अगर पूर्ण युद्ध छिड़ गया तो किसके पास बढ़त होगी। आज हम इसराइल और ईरान की सैन्य शक्ति की गहराई से तुलना करेंगे, शक्ति का विश्लेषण करते हुए, तकनीक को समझते हुए, सेना की संख्या को आंकते हुए और उनकी रणनीतिक क्षमताओं पर नजर डालते हुए। मैं रोहन हूं और आप देख रहे हैं माइंड रिफ्ट स्टूडियो। अस्वीकरण। इस वीडियो का उद्देश्य अस्थिर क्षेत्र की शक्ति संरचना को समझना है, न कि युद्ध को बढ़ावा देना। चलिए अब एक साथ इन दोनों देशों की असली सैन्य क्षमताओं को समझते हैं। इसराइल के पास लगभग 70,000 सक्रिय सैनिक और 475,000 से अधिक रिजर्व सैनिक हैं, जो इसकी अनिवार्य सैन्य सेवा प्रणाली के कारण संभव हुआ है। यह एक अनुशासित और तुरंत तैनात होने वाली सेना सुनिश्चित करता है। इसकी वायु शक्ति दुनिया की सबसे उन्नत ताकतों में से एक है। इसराइल F-35 स्टील्थ फाइटर उड़ाता है, F-16 विमान और अत्याधुनिक युद्ध ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसे रियल टाइम इंटेलिजेंस और सटीक हमले की क्षमता से समर्थन मिलता है। रक्षा के लिहाज से इसराइल के पास एक परतदार हवाई रक्षा प्रणाली है, जैसे आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3, जो छोटे रेंज के रॉकेट से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल तक को मार गिराने में सक्षम है। मिसाइल क्षमताओं की बात करें तो इसराइल के पास जेरिको आईआरआई मिसाइलें हैं, आशाएं हैं जो संभवतः परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसकी मिसाइल प्रणाली बेहद सटीक और आधुनिक है। इसराइली नौसेना आकार में छोटी लेकिन तकनीकी रूप से उन्नत है, जिसकी ताकत डॉल्फिन क्लास की पनडुब्बियों में है, जो दूसरे हमले की क्षमता रखती हैं। यह सब मिलकर भूमध्य सागर में इसकी स्थिति को और भी रणनीतिक बनाता है। साइबर और खुफिया मामलों में इसराइल विश्व में अग्रणी है। यूनिट 8 बेहद प्रभावी साइबर ऑपरेशंस को अंजाम देती है और इसकी खुफिया एजेंसियां अपनी सटीकता और पहुंच के लिए जानी जाती हैं। इसराइल के पास अनौपचारिक रूप से 80 से 90 परमाणु हथियार होने की संभावना है, जो इसे क्षेत्र में एक जबरदस्त प्रतिरोधक शक्ति बनाता है। वहीं दूसरी ओर ईरान के पास कहीं बड़ी स्थायी सेना है, जिसमें करीब 5,75,000 सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 350,000 रिजर्व में। इसके अलावा यह IRGC और बसिस जैसी अर्धसैनिक ताकतों का उपयोग करता है। ईरान की वायुसेना में पुराने विमान जैसे F-4 और MiG-21 शामिल हैं, लेकिन यह कमी वह शहीद 136 जैसे ड्रोन की भारी संख्या से पूरी करता है। साथ ही ड्रोन स्वार्म रणनीति और मिसाइल युद्ध पर इसका बढ़ता ध्यान इसे और मजबूत बनाता है। इसकी वायु रक्षा प्रणाली में रूसी S-300 सिस्टम हैं और घरेलू विकल्प जैसे बावर 371 शामिल हैं, लेकिन इन्हें इस्राएली सिस्टम की तरह युद्ध में परखा नहीं गया है। ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ी मिसाइल ताकतों में से एक है, जिसमें शहाब 3 सेजिल और फतेह 110 जैसी मिसाइलें हैं, जो क्षेत्रीय दुश्मनों को निशाना बना सकती हैं। समुद्र में ईरान असममित युद्ध नीति अपनाता है, जैसे तेज हमला नौकाएं और समुद्री बारूदी सुरंगें और मिसाइल पोतों के जरिए ताकतवर नौसेनाओं को चुनौती देता है, खासतौर पर फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडम भूमध्य में। साइबर क्षेत्र में ईरान तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई बड़े साइबर हमले कर चुका है। हालांकि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता है, लेकिन उसका संवर्धित यूरेनियम अब हथियार स्तर के करीब पहुंच चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार चिंतित है।
तकनीक के लिहाज से, सटीकता में और वैश्विक समर्थन में इसराइल को बढ़त हासिल है, लेकिन ईरान की ताकत उसकी संख्या में है, उसकी मिसाइल रेंज में है और क्षेत्रीय प्रभाव में है। अंततः युद्ध केवल तबाही ही लाता है। आइए आशा करें कि कूटनीति तबाही पर जीत पाए। ऐसी ही जानकारियों के लिए माइंड्रिफ्ट स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भू राजनीति, इतिहास और विश्व मामलों से जुड़ी जानकारियों के लिए फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।